हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम ट्रिगोमेट्री का 8.1 का कुछ सवाल बच गया है जिसको हम सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन इस प्रकार है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब कोण B जो है वो क्या है, पता चल गया 90 डिग्री है। ठीक, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो मान ज्ञात करें। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक, तो कॉस ए कॉस सी इंटू माइनस साइन ए साइन सी। ठीक, आपके पास ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है। ठीक, हम एक त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज में हम क्या कर रहे हैं, बी जो है, कोण बी जो है वो क्या है, समकोण है। ठीक, हम ये बी कोण जो है वो समकोण कर दिए। समकोण की जगह पे हम ये बी कोण समकोण कर दिए। अब देखिए, अब हम ये कोण, इसका कोण का नाम दे दिए सी और इसका नाम दिए ए। ये हमको 20 तो हमको दिया है क्वेश्चन में कि 20 समकोण है। ठीक, अब हमको दिया है कि क्वेश्चन में और क्या दिया था, दिया है कि tan A बराबर 1/√3। तो tan A का फार्मूला, तो tan A का मान यहाँ पे दिया है ना कि 1/√3। तो tan का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, सिंपल कर देते हैं। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, p/b होता है, p/b होता है। तो p/b होता है ना। अब देखिए, अब देखो कि tan A, अब ये tan A कह रहा है, क्या कह रहा है, ए एंगल कह रहा है। ठीक, यहाँ पे दो एंगल का बात हुआ है, ए एंगल और सी एंगल का। ए एंगल सी एंगल, ए एंगल सी एंगल, ए एंगल सी एंगल, दो एंगल का बात हुआ है। ठीक है, हम दोनों एंगल को फाइंड करना पड़ेगा, ये में से याद रखना है, दोनों एंगल को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो, अब tan A 1/√3 दिया हुआ है, तो हम ए को छोड़ देते हैं। tan थीटा का फार्मूला हम जानते हैं p/b होता है। ठीक, सिंपल p/b होता है। ठीक, अब देखो, अब कह रहा है tan A, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, tan A, तो tan A के सामने का एंगल कौन सा पड़ रहा है, ये वाला पड़ रहा है, ये वाला पड़ रहा है। इसको हम बोल देंगे P, इसको क्या बोल देंगे, इसको B बोल देंगे B, इसको बोल देंगे H। ठीक, अब tan A का P कौन सा है, तो P BC है, ये वाला है, ये लाइन है BC है। और tan A का B कौन सा है, तो tan A का ये AB है, ये AB है, तो यहाँ पे AB लिख दिए। अब मुझे पता चल गया कि BC बराबर कितना दिया है मान, सॉरी छोड़ो BC पहले छोड़ो, P को हम किसको बोलते हैं, BC को हम P बोलते हैं, AB को B बोलते हैं। और P का मान कितना दिया है, A दिया है, 1 दिया है, और B का मान कितना दिया है, √3 दिया है। B का मान कितना दिया, √3, P का मान कितना दिया, 1 दिया है। ठीक, हमको क्या मान नहीं दिया है, हमको H मान नहीं दिया है, हमको H मान नहीं दिया है। ठीक, H हम पाइथागोरस की थ्योरम के अनुसार जानते हैं, √H का फार्मूला आता है √p² जोड़ b², p² जोड़ b²। तो P का मान कितना है, 1 p², P का मान कितना दिया है, 1 p²। अब B का मान क्या दिया है, √3, √3 पे स्क्वायर। अब देखो 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा।
और √3 को √3 करेंगे तो क्या होगा 3, क्योंकि हम बताए थे कि √3 गुना √3 इक्वल टू करते हैं तो कितना होता है 3 होता है ये। तो यहाँ पे √3 पे स्क्वायर था, रूट स्क्वायर मतलब 2, तो 2 में से एक बाहर निकल गया, 3 बच गया। अब 3 और 1 में 3 1 4, ये 4 हो गया। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ठीक, अब देखो H फाइंड हो गया, ये एंगल फाइंड हो गया, ये वाला एंगल फाइंड हो गया, सी ए फाइंड हो गया, ये सी ए या ए सी फाइंड हो गया। तो सी ए बराबर सी ओ को हम क्या बोलते हैं एच भी बोलते हैं। ठीक, फाइंड हो गया, 2 हो गया, 2 निकल गया। अब हमको मान निकालना है साइन ए का। पहला क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए। ठीक, साइन ए, साइन सी, कॉस सी और कॉस ए। ठीक, ये चारों मान निकालते हैं। ठीक, तो पहला हम निकालते हैं साइन ए का मान। साइन ए, तो साइन ए का हम फार्मूला पहले क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं साइन ए का P/H होता है। ठीक, अब साइन ए, ये वाला एंगल का ये वाला एंगल, ये वाला, ठीक, ये वाला एंगल निकालना है मुझे भी पहले। ठीक, अब ये वाला एंगल का P कौन सा होगा, इसके सामने ये लाइन पड़ रहा है तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H। ठीक, अब साइन ए का P कौन सा है BC, ये BC, हम BC लिख दिए। और H कौन सा है, H तो हमको पता है ये फिक्स है, C है तो C है। अब देखो हम इसका मान बैठाओ, BC बराबर कितना मान दिया है हमको, BC बराबर 1 मान दिया है। यहाँ पे देखो BC बराबर 1 मान दिया है, BC बराबर 1 मान दिया है, ये जिसको हम P बोलते हैं, BC बराबर 1 मान दिया है, 1 बैठा दिए। ठीक, CA का मान निकाले हम 2, ये हो गया, ये CA का मान निकाले हैं 2, ये 2 हो गया। साइन ए का मान निकल गया। अब निकालते हैं साइन ए का मान निकल गया। अब निकालते हैं कॉस सी का मान। ठीक, कॉस सी का, कॉस ए का मान निकालते हैं। साइन ए का मान निकल गया, अब कॉस ए का मान निकालते हैं, सॉरी कॉस ए का मान निकालते हैं। ठीक, निकल तो जाता है कॉस सी का भी मान, लेकिन कॉस सी का मतलब स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। तो कॉस ए का मान निकालेंगे। अब देखो कॉस ए का यही एंगल का कर रहा है, अब यही एंगल कर रहा है, ये एंगल का ही मुझे हम साइन का मान निकालिए, अब ये एंगल का कर रहा है कॉस का मान निकालने के लिए। तो कॉस का हम फार्मूला जानते हैं B/H होता है। ठीक, B/H होता है। तो अब B का मान कितना हो, अब देखो B किसको बोलते हैं, इसको जब P बोलते हैं इसको B बोलते हैं। H तो हमको पहले से पता है, H फिक्स होता है, बदलता नहीं है, नो चेंज। अब देखो तो B के जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, ये AB लिख सकते हैं, AB लिख दिए। और CA तो H तो फिक्स है कि CA हम बोलेंगे CA को। तो CA का मान AB का मान कितना दिया है, यहाँ पे AB का मान दिया है √3 लिख दिए। CA का मान हमको पता है कि ये मान निकाले हैं, CA का मान 2, तो 2 हो गया। अब ये मान निकल गया साइन या कॉस का, साइन या कॉस ए का मान निकल गया। अब निकालना है इसका साइन सी और कॉस सी का। हम साइन सी देखते हैं पहले, ये वाला एंगल, ये एंगल देखते हैं मुझे। ठीक, अब पहले समझते हैं कॉस सी का। कॉस सी के सामने जो लाइन पड़ेगा उसको बोलेंगे हम P, हम इसको बोल दिए P। इसको हमको पता है कि इसको हम H बोलते हैं, ये तो चेंज नहीं होता है। इसके सामने ये लाइन पड़ा तो ये P हो गया, बचा ये एंगल, तो इसको हम बोल देंगे B। ठीक, हमको पता चल गया P किसको बोलते हैं, B किसको बोलते हैं, H किसको बोलते हैं,
कौन सी एंगल का, ठीक। अब साइन सी निकालो। साइन सी का पहले साइन का फार्मूला क्या होता है, पी बाय एच होता है। तो साइन सी का पी कौन सा है, साइन सी का पी ये है, ए बी, ठीक। ए बी लिख दिए पी की जगह। अब एच तो हमको फिक्स पता है कि ए सी को हम बोलते हैं एच, ये ए सी लिख दिए या सी ए लिख दिए। ए बी का मान पता है, ये होता है √3, √3 लिख दिए। सी ए का मान हम निकाले हैं, 2 निकाले हैं, तो 2 लिख दिए। अब साइन सी निकल गया, अब कॉस सी निकालो। अब कॉस सी का फार्मूला क्या होता है, बी बाय एच। तो बी, अब कॉस सी का जब ये पी है तो ये बी हो गया, तो बी किसको बोलते हैं, बी सी को, बी सी को। तो ये सी बी, या सी बी लिखो या बी सी लिखो, बात बराबर ही है। बी सी बी लिख दो। और एच किसको बोलते हैं, सी ए को, सी लिख दिए। अब सी बी बराबर कितना होता है, सी बी, सी बी, सी बी या बी सी दोनों एक ही बात बराबर है। देखो सी बी, यहाँ पे बी सी लिखा है ना, यहाँ पे बी सी लिख दो आप, जो समझ में आपको। बी सी 1 है, 1 है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब सी ए का फार्मूला हमने, सी ए का मान निकाले थे 2, ये 2 लिख दिए। अब देखो ये चारों मान निकल गया, साइन ए निकल गया, कॉस ए निकल गया, साइन सी निकल गया, कॉस सी निकल गया, ठीक। अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं, ये वाला और ये वाला वैल्यू निकालते हैं। तो मान ज्ञात कीजिए, क्या मान ज्ञात कीजिए साइन, ये देखिए ये वाला वैल्यू उसी क्वेश्चन का है, वैल्यू निकालो। हम ये मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक। साइन ए का, कॉस ए का, साइन सी का और कॉस सी का हम पहले ये मान निकाल चुके हैं, ठीक। अब इस पे मान हमको बैठाना है। ये क्वेश्चन ले लिए, फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लिए, ठीक। अब साइन ए का मान हम कितना जानते हैं, 1/2। साइन ए का मान कितना जानते हैं, 1/2 जानते हैं, हम लिख दिए। हम साइन ए की जगह 1/2 लिख दिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, गुना है, कुछ नहीं है तो गुना है, हम यहाँ गुना लिख दिए। अब कॉस सी का मान कितना है, कॉस सी का मान 1/2, हम 1/2 लिख दिए। ये प्लस है तो प्लस दिए। अब कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान कितना है, √3/2, √3/2 दिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या, इंटू है। कॉस साइन सी का मान कितना है, √3/2, √3/2। अब देखो 1 को गुना करेंगे 1 से, इसको गुना करेंगे इससे तो 1 ही होगा। और 2 को गुना करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4। अब √3 गुना √3 कितना होगा, 3, और 2 दूनी 4। अब 4 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा, 4 ही होगा। अब 4 को कितना पढ़ेंगे, 4 आएगा एक बार। अब 1 से गुना करेंगे 1 में, 1 होगा। अब 4 को 4 से कितना पढ़ेंगे, 4 आएगा एक बार। 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3 होगा, और ये प्लस प्लस लिख दिए। अब 3 1, ये 4 और नीचे 4, ये दोनों कट गया, कितना आंसर हो गया, 1। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन में उसी तरह मान बैठाओ। कॉस ए का मान हम निकाले हैं यहाँ पे। कॉस ए का मान कितना है, √3/2, √3/2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। कॉस सी का मान कितना है, कॉस सी का 1/2, 1/2 लिख दिए। ये माइनस माइनस लिख दिए। साइन ए का मान 1/2, 1/2। हाँ ये कुछ नहीं है तो गुना है, गुना। साइन सी का मान, साइन सी का √3/2। अब देखो √3 को गुना करेंगे 1 से कितना होगा, √3, और 2 को गुना करेंगे 2 से कितना होगा, 4। और √3 गुना करेंगे 1 से कितना होगा, √3, 2 दूनी 4। ये माइनस ये प्लस कट गया, 0 हो गया। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है 8.1 चैप्टर का। ये क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन तब भी हम बता देते हैं। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR हमको पता चल गया। पहले हम लेते थे ABC लेते थे, यहाँ पे लेना है PQR। ये क्या हो गया, PQR लेना, PQR।
पी क्यू आर में जिसका कौन क्या कर रहा है, क्यू समकोण है। तो देखो हम क्यू समकोण ले लिए फर्स्ट और यहाँ पे हम बैठा दिए, इसको मान लिए पी, इसको मान लिए आर। ठीक, पी क्यू आर बन गया एक त्रिभुज। अब देखो फिर हमको दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। यहाँ पे देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर लिख दिए। हमको मान किसका निकालना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। ठीक, तो माने कि पी आर बराबर ये पी आर बराबर ये जो पी आर है इसको मान ली एक्स। पी आर बराबर हम मान लिए एक्स। ठीक, पी आर बराबर मान ली एक्स। तो पी आर ये पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 हमको जो क्वेश्चन में दिया था, हम पी आर के जगह पे एक्स दे दिए। ठीक, ये प्लस था तो यहाँ प्लस दे दिए, ये क्यू आर लिख दिए। तो क्यू आर बराबर, इसलिए क्यू आर बराबर ये एक्स को हम पहले बताए थे कि बराबर की इस मान में प्लस में है तो बराबर की इस पार में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर फाइंड हो गया 25 माइनस एक्स। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम जानते थे ना कि कर्न स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर, हम जानते थे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको पहले से पता था कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। हम पढ़े थे क्वेश्चन में, ये फार्मूला पढ़े थे, फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे। तो यहाँ पे एच क्या मान है, एच का मान क्या है, पी आर, ये पी आर मान है। तो पी आर पे स्क्वायर दिए इक्वल टू पी का मान क्या है, क्यू आर, ये लाइन क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर पे स्क्वायर दिए प्लस दिए बी का मान क्या है, पी क्यू, ये पी क्यू दिए तो पी क्यू स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो पी आर, हम पी आर माने हैं एक्स, पी आर एक्स पे स्क्वायर दे दिए। ठीक, यहाँ बराबर है तो यहाँ बराबर दे दिए। ठीक, अब क्यू आर का मान निकाले थे, ये 25 माइनस एक्स, यहाँ 25 माइनस एक्स दे दिए। ये स्क्वायर है तो सब पे स्क्वायर दे रहे हैं। ठीक, ये प्लस दिए। पी क्यू का मान दिया यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से दिया था हमको 5 पे स्क्वायर दिए। अब देखो एक्स पे स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए माइनस बी पे होल स्क्वायर का फार्मूला जानते थे, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर ए कितना है 25 को हम 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 होगा, माइनस। ठीक, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे 2 ए का मान कितना है 25 दिए, बी का मान कितना है एक्स दिए। अब क्या निकल गया, अब ए स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस यहाँ प्लस दिए बी स्क्वायर, बी कितना मान है एक्स पे स्क्वायर, ये प्लस दिए 5 गुना 5 का कितना होगा 25 होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर दिए, अब देखो बराबर की इस पार में एक्स स्क्वायर है, इसको बराबर की इस पार में ले जाएंगे, बराबर की ये देखो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक, तो एक लेफ्ट साइड में एस स्क्वायर है, एक राइट साइड में एक्स स्क्वायर है। अब राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो इधर पॉजिटिव में है, ये प्लस में है, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, माइनस हो गया। अब देखो, अब ये माइनस 2 गुना 25 दूनी 50x, ये x है 50x,
-50x को बराबर के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, बराबर की उस पर ले जाएंगे तो +50x बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50x इक्वल टू यहाँ पे 625 है। 625 को और ये 25 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 650, 625 अब 25 650। अब देखो, अब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव कट गया तो बच्चा कितना 50x इक्वल टू 650। देन अब हमको x फाइंड करना है, x इक्वल टू 650/50। अब ये जीरो कट गया, अब 5 से काट दो इनको तो बन जाता है 13 सेंटीमीटर, 13 बन जाता है सेंटीमीटर, हो गया 13 सेंटीमीटर। अब हमको x का मान निकल गया, अब हमको ये QR बराबर, अब QR निकालना है तो QR बराबर जानते थे 25 - x है, तो QR 25, x का जगह हम कितना मान निकालें 13 बैठा दिए, ठीक। तो x 25 में 13 घटो कितना हो जाएगा 12, ठीक। अब QR बराबर भी निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब देखो हम साइन P निकालेंगे, साइन P, ठीक। तो देखो ये P के सामने ये कौन सा लाइन है, ये लाइन पड़ रहा है, इसको बोल देंगे P, इसको बोल देंगे B, इसको बोल देंगे H। तो साइन P का P कौन सा है QR, तो यहाँ QR दे दिए। साइन P का फार्मूला क्या होता है P/H, तो साइन P का P कौन सा है QR और H कौन सा है PR, ये PR। तो QR का हम मान निकाले हैं 12 सेंटीमीटर, देखो यहाँ 12 सेंटीमीटर निकाला है, ठीक। अब PR का मान कितना है, PR का मान QR का का मान 12 हो गया। अब PR का मान, सॉरी देखो यहाँ पे PR का मान, PR इक्वल टू हम x माने थे ना, हम यहाँ x का मान हम कितना निकाले हैं 13, PR बराबर माने थे ना x का मान हम कितना निकाले थे 13, तो यहाँ पे PR बराबर 13, यहाँ पे PR 13 हो गया। अब उसी तरह cos P का मान, यहाँ देखो साइन P फाइंड मतलब निकाल लिया मान, अब cos P निकालो, तो cos का मान क्या होता है B/H, तो cos P का जब ये P हुआ तो ये देखो B हो गया। जब त्रिभुज बनाओ ना तो ये लिख लिया करो, तो आपको समझ में आएगा आसानी से, ये P ये तो ये B हो गया, तो B कितना हो QP, यहाँ पे देखो QP लिखे हैं QP, और H तो PR है ही, आपको पता है PR है, ये H है, ठीक। तो QP बराबर कितना हो गया, QP बराबर देखो क्वेश्चन में वो पहले से दिया था 5, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया है QP बराबर 5,